अब गंगा प्राकट्य की कथा है, सुना देते हैं। 3 पीढ़ियां निकल गईं गंगा जी को लाने में। एक राजा की कथा आती, भागवत जी में ही कथा है। सगर राजा जो थे, उनके अनेक पुत्र हुए और उन पुत्रों का किसी का, वो कथा लंबी है, उनका वध हुआ। और वध भी कैसे हुआ? सगर राजा एक यज्ञ कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनो, गंगा जी के तट पे बैठो। गंगा जी कैसे आई आपको पता होना चाहिए। तो सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में एक नियम होता है कि अश्व जो है उसको छोड़ा जाता है, मुक्त छोड़ा जाता है, जब तक उसको कोई पकड़ ना ले वहां तक। ऐसा कुछ नियम होता है अश्वमेध यज्ञ में। तो सगर राजा का जो अश्व था, यज्ञ के बाद उसको छोड़ना था, लेकिन वो इंद्र विघ्न डालते हैं यज्ञ में। तो इंद्र ने क्या किया, उस अश्व को ले जा करके कपिल भगवान की कुटिया, जो कि अब कहां है, गंगा सागर में, जहां गंगा जी सागर में जाकर, तब गंगा जी नहीं थी, तब केवल सागर थे। कपिल भगवान की कुटिया पर जाकर के उस घोड़े को बांध दिया। सगर राजा ने अपने अनेक पुत्रों से कहा कि अश्वमेध यज्ञ में जो मेरा घोड़ा था वो कहीं खो गया है, कोई उसको ले गया, उसको ढूंढ के लाओ, वही घोड़ा चाहिए। ढूंढते 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 जैसे ही महाराज पहुंचे सागर पर, कपिल भगवान बैठे थे। कपिल भगवान की कुटिया पर, आश्रम पर जब उन्होंने वो घोड़े को बंधा हुआ देखा तो सबने मन में विचार किया, ये बाबा हमारे पिताजी के घोड़े को हरण करके लाया है। जैसे ही कपिल भगवान को उन्होंने उठाने का प्रयास किया तो ब्रह्म ध्यान में बैठे थे। ध्यान से जैसे ही उठे, नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हुई और वे सारे बालक सगर के वहीं जल गए, राख बन गए। तब सगर महाराज ने अपने अन्य बालकों को कहा कि जाओ, जाकर के ढूंढ करके लाओ, मेरे बालक सब कहां हैं। पहले तो घोड़े ढूंढने गए, बालक भी नहीं मिल रहे। ढूंढते ढूंढते जब वे सब लोग गए और जाकर के देखा कपिल भगवान बैठे थे, कपिल भगवान के चारों ओर राख का ढेर पड़ा था। जाकर के कहा कि भगवान, हमारे पूर्वज मिल नहीं रहे हैं, कहां हैं। तब कपिल भगवान ने कहा, देखो हमारी ब्रह्म अग्नि से वे सब नष्ट हो गए हैं और उन्हीं की ये ढेर राख का पड़ा है। क्योंकि एक साधक की तपस्या भंग करने के लिए ये लोग आए थे, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिली है अभी। बोले इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले इनको मुक्ति यदि दिलाना चाहते हो तो विष्णुपदी, भगवान विष्णु के नित्य अभिषेक का जो चरणामृत वैकुंठ में है, यदि वो पृथ्वी पर आवे और वो इनका स्पर्श करे तो ये मुक्त हो जाएंगे। तब महाराज इन्हीं हिमालयों पर खड़े होकर के 3 पीढ़ियों ने, एक पिताजी, एक दादाजी पूरे जीवन निकल गए सेवा करते करते, गंगा जी नहीं आई। दूसरे निकल गए, गंगा जी नहीं आई। और उसी वंश में तीसरी पीढ़ी में आए भगीरथ जी, और उन्होंने जब यहां पर तपस्या की तो 3 पीढ़ियों तक गंगा जी नहीं आई। 3 पीढ़ी बाद गंगा जी ने मन में विचार किया कि अब चलना चाहिए, इतना हमें बुला रहे हैं। तो गंगा जी नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण था। गंगा जी के मन में भाव था कि भाई ये संसार के लोग सब अपने पाप धोने आएंगे मेरे अंदर, और कहा मैं अत्यंत पवित्र करने वाली देव नदी हूं, और ये सब लोग आकर के मुझ में अपने पाप धो देंगे, मुझे मतमेला कर देंगे, पाप युक्त कर देंगे। इसलिए गंगा जी ने 3 पीढ़ियां निकालती नहीं आई। जब भगीरथ ने आकर के तपस्या की तब गंगा जी के मन में, हृदय में थोड़ी दया आई और गंगा मैया बोली अब मुझे आना चाहिए। और वैकुंठ से प्रकट होकर के श्री गंगा मैया भूतल पर आने लगी। जैसे ही आई तो श्री महादेव, देवादिदेव महादेव ने उनको अपनी जटाओं में बांध लिया। अब गंगा जी के प्रादुर्भाव के कई प्रसंग सुनाए जाते हैं। एक तो यह है कि
नित्य चरणोदल है गंगा जी, नित्य वैकुंठ में भगवान का चरण जो देवतागण सब उसका अभिषेक करते हैं वही जल आ रहा है। एक अर्थ यह है कि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो 2 पग से जब तीनों लोक नापने लगे तो दूसरा पग रखते ही भगवान के अंगुष्ठ के नख से ब्रह्मांड का भेदन हुआ और वैकुंठ का ये जो जल था चरणामृत का 2 पग से तीनों लोक नापे तो ब्रह्म भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण धोकर के अपने कमंडल में रखा, वही गंगा जी हैं। लेकिन सब कथाओं का एक मूल है कि गंगा जी विष्णुपदी हैं, ठाकुर जी के चरणामृत हैं। तो जैसे जी नीचे आने लगी महादेव को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? बोले कहां दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचित माता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी माता नहीं होती। और ये गंगा मैया वात्सल्य रूपा होकर के, मैया रूप होकर के, और इन्होंने इतनी निर्दयता की 3 पीढ़ियां निकल गई है, अब जा रही हैं। गंगा जी को जटा में बांध लिया। गंगा जी प्रार्थना करने लगी, महादेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो महादेव ने जटा में बांधी। इसके भी 2 कारण। पहला तो क्रोध वाला कारण था कि उनको गुस्सा आया कि गंगा जी ने इतना विलंब क्यों किया आने में, और दूसरा कारण यह था कि विष्णु हैं तो महादेव चाहते हैं कि श्री हरि चरणामृत तो मेरे सिर पर रहे। इसलिए 2 कारणों से गंगा जी को बांध लिया। गंगा जी ने प्रार्थना की, महादेव आप हमें मुक्त करो। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे, रुको। भी सब देवताओं को बुलाया, 33 कोटि देवता शंकर जी के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए। बोले आज्ञा आपने हमें क्यों बुलाया? महादेव उपदेश देने लगे। बोले ये कलिकाल प्रारंभ हो रहा है नीचे पृथ्वी पर, और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है, और आप सब देवी देवता अपने तप के लिए इतना समय मांगते हैं। कोई 1000 वर्ष की तपस्या करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं, कोई 100 वर्ष की तपस्या करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं, कोई हिमालय पर उल्टा लटक के भजन करे तब प्रसन्न होते हैं। आप सब देवी देवताओं को अपने आप को सहज बनाना पड़ेगा। तो सब देवी देवता आ गए, सबने आकर के अपनी सहजता व्यक्त कर दी। बोले महाराज, शनि भगवान बोले हम पे तो कोई सरसों को तेल चढ़ा दे, हम वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव बोले अच्छा है। ब्रह्मा जी बोले हमारे तो मंदिर ही नहीं है पूरी पृथ्वी पर, कोई ब्रह्मणे नमः एक बार भी कह देगा तो हम उससे प्रसन्न हो जाएंगे। भैरव बाबा, अंबा मैया, सब ने आकर के अपनी सहजता बता दी। कोई इतना कर दे हम उसी से प्रसन्न, कोई इतना कर दे इसी से प्रसन्न, अरे कोई कुछ ना करे केवल हमारी ओर देख ले हम उसी से प्रसन्न हैं। तब महादेव ने गंगा जी से पूछा कि आप बताइए, अब सबने तो अपने भाव बता दिए, आपकी प्रसन्नता क्या है? तब गंगा जी कहती हैं, गंगे गंगे तुयो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। हे महादेव, मैं वचन देती हूं, मैं जहां जहां से बहती हुई जाऊंगी, मेरे तट से 100-100 योजन दोनों तरफ तक, जहां तक मेरी वायु भी नहीं पहुंच रही है मेरा स्पर्श करके, ऐसे 100 योजन दूर बैठ करके व्यक्ति भी यदि गंगे 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 गंगा 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 कह करके स्नान कर ले, और स्नान ना भी करे केवल गंगा गंगा बोल दे, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। जब गंगा जी ने अपनी सरलता और सहजता को व्यक्त किया, तब महादेव ने अपनी एक जटा को खोला और जटा शंकरी बनकर के श्री गंगा जी भूतल पर प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता, हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य, पतिसुत सुत कांता तात संपूज्य कांता, पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु।
अहिरिपुपति कांता। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को। श्री गंगा जी के दर्शन करने से कितने देवताओं के दर्शन का फल मिलता है। अहि, अहि मतलब सर्प, ध्यान से सुनना। अहि रिपु, रिपु मतलब उसका शत्रु। सर्प का शत्रु कौन? गरुण। अहि रिपुपति, सर्प के शत्रु गरुण के पति कौन है? नारायण। बोलो, चुपचाप मत बैठो। हैं, आप लोगों को उत्तर देना, मैं ही प्रश्न करूं, मैं ही उत्तर दूं। है काय कथा सुन रहे हो फिर? अहिरिपुपति मतलब सर्प का शत्रु गरुण और गरुण के जो पति हैं यानी कि नारायण। अहिरिपुपति कांता, कांता मतलब पत्नी। नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। अहिरिपुपति कांता तात, उन पत्नी के तात यानी कि पिताजी कौन है? लक्ष्मी के पिताजी कौन है? कई लोग कह रहे हैं नारायण। समुद्र। अहिरिपुपति कांता तात यानी कि समुद्र। संबद्ध, समुद्र को किसने बांधा था? राम जी ने। तात संबद्ध कांता, समुद्र को बांधने वाले की कांता कौन है? सीता जी। अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध कांता। हर यानी कि समुद्र को पूजने वाले बांधने वाले की कांता सीता जी का हरण किसने किया? ये सबको पता है, साधारण से उत्तर सबको पता है। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता। हर तनय मतलब हरण किसने किया? रावण ने। उसके बेटा कौन है? मेघनाथ। हर तनय निहंत्री, मेघनाथ को किसने मारा? किसने मारा था मेघनाथ को? लक्ष्मण जी ने। हर तनय निहंत्री प्राणधात्री, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किसने की? हनुमान जी ने। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री, माने हनुमान जी। और हनुमान जी किसके ध्वज में रहते हैं? किसके में? अर्जुन। अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य, किसके ध्वज में रहते हैं? अर्जुन के पति कौन है? अर्जुन के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ध्वजस्य पति सुत सुत कांता, भगवान के पुत्र कौन है? कौन है भगवान के पुत्र? और अनिरुद्ध के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की पत्नी कौन है? उषा। पति सुत सुत कांता तात, उषा के पिताजी कौन है? कौन है उषा के पिताजी? बाणासुर। तात संपूज्य, बाणासुर किसकी पूजा करता था? शंकर जी की। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता, यानी कि बाणासुर शंकर जी की पूजा करता था और शंकर जी की पत्नी कौन है? पार्वती जी। ऐसे पार्वती जी के पिता कौन है? पर्वतराज हिमालय। अब पूरा श्लोक सुनो फिर से। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता। ऐसी पार्वती जी के पिता पितु शिरसि पतंती, ऐसे पार्वती जी के पिता हिमालय के ऊपर से जो बहती हुई आती हैं, ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। पति शिरसि। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता
हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पतिसुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितुशिरसि पतंती जानवी न पुनातु। हे जानवी मैया, हम आपको प्रणाम करते हैं। एक गंगा जी को प्रणाम करने से कितनों को, भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार को वंदन हो गया, राम जी को वंदन हो गया, महादेव को वंदन हो गया, अर्जुन को वंदन हो गया, महाभारत का युद्ध दिख गया, राम रावण युद्ध दिख गया, सबको प्रणाम हो जाता है केवल गंगा जी को प्रणाम करने से। ऐसी श्री गंगा मैया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हो गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया